दिल्ली का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसमें कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो आज की वीडियो में हम दिल्ली के कुछ ऐसे ही अनसुलझे ऐतिहासिक रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अशोकन स्तंभ का रहस्य। दिल्ली में स्थित अशोक स्तंभ भारतीय इतिहास और रहस्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्तंभ फिरोज शाह कोटला किले में खड़ा है और इसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। लेकिन इसके साथ कई अनसुलझे सवाल जुड़े हुए हैं। यह स्तंभ मूल रूप से बिहार के टोपरा गांव में स्थित था। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली लाने का आदेश दिया। उस समय इतनी भारी संरचना को 1500 किलोमीटर दूर कैसे लाया गया, यह रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि इसे बैलगाड़ियों, नावों और हाथियों की मदद से लाया गया था, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अशोक स्तंभ लगभग 2200 साल पुराना है, लेकिन आज भी इस पर जंग नहीं लगा है। यह रहस्य है कि उस समय ऐसी धातु तकनीक कैसे विकसित की गई थी, जिससे यह आज भी सुरक्षित है। अग्रसेन की बावड़ी की रहस्यमयी कहानियां। अग्रसेन की बावड़ी दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित एक प्राचीन जल संरचना है, जो रहस्यों और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इसे महाराज अग्रसेन ने महाभारत काल में बनवाया था और बाद में अग्रवाल समुदाय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन यह सिर्फ एक ऐतिहासिक संरचना नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी जगह भी है, जिसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। लोक कथाओं के अनुसार एक समय इस बावड़ी में काला पानी भरा रहता था, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। कहा जाता है कि यह पानी लोगों को सम्मोहित कर देता था और वे इसमें कूदकर आत्महत्या कर लेते थे। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन यह कहानी दिल्ली में काफी प्रसिद्ध है। कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय बावड़ी से अजीब आवाजें आती हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां परछाइयां देखी हैं, जो उनका पीछा करती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। जंतर मंत्र की अधूरी गणनाएं। जंतर मंतर दिल्ली में स्थित एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला है, जिसे महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में बनवाया था। यह वेधशाला खगोलीय गणनाओं और समय मापन के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसमें कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाए हैं। जंतर मंत्र में कई ऐसे उपकरण हैं जिनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ उपकरणों की गणनाएं अधूरी मानी जाती हैं, क्योंकि इनके प्रयोग के कुछ नियम अभी भी अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जय सिंह द्वितीय ने जो गणनाएं शुरू की थीं, वे आधी रह गईं या समय के साथ कुछ तकनीकी जानकारी खो गई। खूनी दरवाजे की भूतिया कहानियां। दिल्ली का खूनी दरवाजा एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जिसका नाम सुनते ही खून, हत्या और रहस्यमयी घटनाओं की छवि उभरती है। यह दरवाजा पुरानी दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है और इसे दिल्ली का सबसे डरावना स्थान माना जाता है। यहां कई निर्मम हत्याएं हुईं, जिनके कारण यह जगह भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध हो गई। खूनी दरवाजा का असली नाम लाल दरवाजा था, लेकिन यहां हुए कई भीषण नरसंहारों के कारण इसे खूनी दरवाजा कहा जाने लगा। मेहरौली का जमाली कमाली मकबरा। दिल्ली का जमाली कमाली मकबरा मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थित है। यह मकबरा अपनी सुंदर वास्तुकला और रहस्यमयी घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहां रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और यह दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। यहां आने वाले कई लोगों ने कहा कि उन्होंने रात के समय अजीब आवाजें सुनी, जैसे कि किसी ने उन्हें बुलाया हो या फुसफुसाया हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई रात में अंदर जाता है तो वह बीमार पड़ सकता है या अजीब घटनाओं का शिकार हो सकता है। एएसआई ने सुरक्षा कारणों से रात में इस जगह पर जाने से रोक लगा दी है। तुगलकाबाद का श्राप। दिल्ली का तुगलकाबाद किला, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1325 ईस्वी में बनवाया था, इतिहास में अपनी मजबूत किलेबंदी के लिए जाना जाता है। लेकिन इस किले से एक भयानक श्राप जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यह कभी बस नहीं सका और वीरान हो गया। आज भी इसे दिल्ली का शापित किला कहा जाता है।
गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की रक्षा के लिए एक मजबूत और विशाल किला बनाने का सपना देखा। उसने अपने साम्राज्य के सभी मजदूरों को इस किले के निर्माण में लगा दिया। उसी समय दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया, एक प्रसिद्ध सूफी संत, एक बावड़ी कुएं का निर्माण कर रहे थे। जब संत ने देखा कि उनके बावड़ी निर्माण के लिए कोई मजदूर नहीं बचा, तो उन्होंने तुगलक से मजदूरों को लौटाने के लिए कहा। लेकिन गयासुद्दीन ने मना कर दिया और कहा कि कोई भी मजदूर बावड़ी पर काम नहीं करेगा, वे केवल किले का निर्माण करेंगे। यह विवाद इतना बढ़ गया कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने गुस्से में एक श्राप दे दिया, या तो यह किला उजाड़ रहेगा या फिर इसे गूंगे बहरे लोग ही बसाएंगे। जब किला बनकर तैयार हुआ तो गयासुद्दीन इसे अपनी राजधानी बनाना चाहता था, लेकिन तभी उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। उसकी मृत्यु के बाद किला वीरान होने लगा और कुछ ही समय में पूरी तरह उजड़ गया। कहा जाता है कि यहां जितनी बार कोई बसने की कोशिश करता, कोई न कोई अनहोनी हो जाती। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।